स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स से क्या समझते हैं? एक मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ इंटायर पीएच स्केल। ठीक है, ये क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जो कि हमें डिफरेंट पीएच वैल्यू देता है एंटायर पीएच स्केल के लिए। ये एक कॉमन मेथड है किसका? मेजरिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। इंडिकेटर शो क्या करते हैं? डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जब एन एसिड और बेस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के अंदर, तो वो इंडिकेटर क्या प्रोड्यूस करता है? नए कलर को प्रोड्यूस करता है। जो कलर प्रोड्यूस होता है इंडिकेटर, उसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द पीएच ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय मैचिंग द कलर चार्ट। फिर हम उसको मैच कर लेते हैं कलर चार्ट में से कि वो कौन सी पीएच से मैच करता है। बाय दीज वे वी कैन मेक आउट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम देख पाते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। कॉमन इंडिकेटर्स। कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेटर हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। वो हमें उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बताते एसिड और बेस की। जैसे पीएच है 0, तो डार्क रेड कलर आएगा आपका पीएच स्केल के ऊपर। 1 है रेड, 2 पे भी रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज, 5 पे आपकी ऑरेंज येलो, 6 पे आपका ग्रीनिश येलो, 7 पे आपका आता है ग्रीन, 8 पे आपका ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10 पे नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, 12 पर डार्क पर्पल, 13 पे वॉयलेट और 14 पर भी आपका वॉयलेट है, जो कि आपको इस पीएच स्केल में आप देख भी पा रहे हैं। तो वाटर क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रीन कलर। किसके साथ? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑन पुटिंग द ड्रॉप ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द पेपर टर्न्स डार्क रेड। ठीक है, तो पीएच क्या है आपकी? 0 हो जाएगी, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब कलर क्या हो जाए आपका? ऑरेंज हो जाए, तो पीएच क्या हो जाएगी आपकी? पीएच विल बी 4 एंड विल बी वीक एसिड। तो इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर? ये आपका 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पीएच क्या प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनी एक्टिविटीज ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आवर स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl। तो जो डाइल्यूट HCl हेल्प क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में विदाउट हार्मिंग द स्टमक। कई बार क्या हो जाता है, हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ओवर रिएक्टिंग होने लग जाती है, इनडाइजेशन हो जाने लग जाती है, या फिर पेन होने लग जाता है पेट में, या इरिटेशन सी होने लग जाती है। तो इस इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। बेस भी क्या लेते हैं? एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या होते हैं? एंटा एसिड ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस होते हैं विच डू नॉट हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन बॉडी, जिनका हमारी बॉडी पर कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। बीइंग बेसिक, it reacts with HCl and neutralize the effect of excess acid। तो कॉमन एंटासिड कौन कौन से हमारे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, और उसका बेकिंग सोडा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द पीएच चेंजेस एज cause of tooth decay, how can tooth decay caused by pH change can prevented। ये आपका 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो हम पीएच मतलब हमारे दांत खराब होते हैं तो पीएच को कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं?
जब हम फूड कंटेन करते हैं, शुगर हो गए, तो उनके अंदर क्या होते हैं, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक द शुगर टू फॉर्म एसिड। तो जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, शुगर को तोड़ देते हैं। तो टूथ डिके फॉर्म or start when the pH of acid form in the mouth falls below 5.5। अगर हमारे माउथ की जो pH है 5.5 से कम हो जाए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे, तो वो क्या है, हमारी एनिमल ऑफ टूथ को डिके करने के लिए एनफ है, कोरोड कर देती है, और इसकी वजह से जो हमारे दांत हैं वो डिके हो जाती हैं। जो टूथ एनिमल होती है वो आपकी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो कि एक हार्डेस्ट मटेरियल है आवर बॉडी, बट स्टार्ट गेटिंग कोरोडेड। धीरे धीरे उस पर क्या होने लग जाता है, कोरोड होने लग जाता है। व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5, बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डेक इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। जब भी हम खाना खाते हैं तो अपने मुंह को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ये प्रिवेंशन थी। यूजिंग टूथपेस्ट विच कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टूथ डिके। अब क्या है, हमें इस तरह की टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए जिसके अंदर बेस हो, ताकि हमारा ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस के लिए। सोयल पिच पीएच एंड प्लांट ग्रोथ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इसमें। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सोयल इज क्लोज टू 7। जब 7 के क्लोज आपकी पीएच होती है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो सोयल पीएच भी इफेक्ट होती है केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना की वजह से, जो फील्ड में हम यूज करते हैं। तो पीएच है एसिडिक सॉल्यूशन की, वो कैन रीच एज लो एज 4। ठीक है, एंड दैट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कैन गोज अप टू 8.3। केमिकल ऐड होते हैं सोयल के अंदर टू मेक प्लांट सुटेबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, इफ द सोयल इज टू एसिडिक, अगर सोयल क्या हो जाए हमारी ज्यादा एसिडिक हो जाए और उसकी पीएच क्या हो जाए, लोअर हो जाए, then it is treated with material like quicklime or slakelime or chalk। क्विकलाइम आपका CaO, स्लेकलाइम CaOH all twice, और चौक क्या आपका CaCO3। ऑल द मटेरियल्स आर बेसिस। जितने भी मटेरियल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिस। दे रिएक्ट विद सोयल एंड डिक्रीज इट्स एसिडिटी। वो सोयल के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। Thus farmer add quick lime, slake lime और chalk in their field to decrease the acidity। तो फार्मर क्या यूज करते हैं, सेक लाइम, क्विक लाइम और चौक को यूज करते हैं अपने फील्ड की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए। However, the soil is too basic, having high pH, then it can be reduced by adding organic or decaying matter which contain acidic material। ठीक है, तो pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच चेंज क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है किसमें, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। आवर बॉडी वर्क्स वेल इन और विद इन अ नैरो रेंज पीएच 7 to 7.8। ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा, एक्सप्लेन हाउ पीएच चेंज इन लेक वाटर can endanger the life of aquatic animal। What can be done to lessen the danger to life of an aquatic animal in a lake। तो पीएच चेंज लेक वाटर की कैसे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव करते हैं नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। व्हेन टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर। जब बहुत ज्यादा एसिड रेन हो जाती है तो पीएच वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, लेक वाटर की, बहुत ज्यादा लो हो जाती है। सच एक्सटेंड दैट द सर्वाइवल चांस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर बीइंग डिफिकल्ट। ठीक है, तो पीएच ऑफ एसिड रेन की कितनी होती है, अबाउट 5.6 होती है। अगर हाई एसिडिटी होगी लेक वाटर की तो वो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर देगी, किल कर देगी।
इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, CaCO3 is often added to acidic lake water। तो इसके अंदर हमें क्या डालना पड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, जो कि क्या करता है, एसिड रेन से जो एसिड लेक के अंदर बना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। Hence, this prevent the fish in the lake being killed। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेक के अंदर फिश को मरने से बचा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं प्लांट और एनिमल खुद का अपने केमिकल वेलफेयर से। व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ बी ईटिंग स्टिंग, व्हाट इट इज रेमेडी। अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो उसकी क्या रेमेडी है। व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन। तो वो क्या कर देती है, आपकी स्किन के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस को छोड़ देती है, जो कि क्या कोज करता है, इमेंशन पेन और इरिटेशन करता है। रेमेडी क्या है, अगर हम उसके ऊपर रब करें एक बेस को, बेस भी कौन सा, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, स्टिंग एरिया पर, जो कि हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, रिलीफ देगा और वो न्यूट्रलाइज कर देगा एरिया और कैंसिल कर देगा इसके इफेक्ट को। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ वेस्प स्टिंग, व्हाट इट्स रेमेडी। जब एक वेस्प स्टिंग कर ले तो उसकी क्या रेमेडी है। तो वेस्प स्टिंग आपकी जब इंजेक्ट करती है तो वो एक अल्कलाइन लिक्विड आपकी स्किन के अंदर छोड़ देती है। रेमेडी क्या है, जब एक माइल्ड एसिड आपका कौन सा, विनेगर है, उस जगह पर इफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन पर हम लगाते हैं तो वो हमें क्या देता है, रिलीफ देता है। बिकॉज बीइंग एन एसिडिक सब्सटेंस, विनेगर ऑन द स्टिंग एरिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट कर देंगे। नोट क्या है, बी स्टिंग क्या है, एसिडिक इन नेचर है, और वास्प स्टिंग क्या है, आपका बेसिक इन नेचर है, ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन एंट स्टिंग, व्हाट इट्स रेमेडी। द एंट स्टिंग इंजेक्ट क्या करती है, मिथेनोइक एसिड हमारी स्किन के अंदर, जो कि क्या करता है, हमारी स्किन को बर्न कर देता है। तो being acidic, an ant sting can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda on the affected area। Next question क्या है, what happens during a nettle plant sting, what its remedy। जब एक पर्सन हैपन करता है, टच करता है लीफ ऑफ नेटल प्लांट्स, तो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट करते हैं कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, जो कि आपकी स्किन के अंदर क्या कोज कर देगा, बर्निंग कर देगा। इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बाय रबिंग बेकिंग सोडा ओवर द स्टिंग एरिया। इवन अ नेचर itself provide remedy for sting, which is a dog plant, ठीक है। द डॉग प्लांट contain some basic chemical in them which neutralize the sting। तो आज का बेटा हमारा इतना ही टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।